बोल सनातन धर्म की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गुरु नानक देव की जय। सतगुरु देवराम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरनाश्रम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संतन की जय। श्री प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। अमरलोक दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भारत मंडल की जय। विश्वकमानं गतराग्रेश ज्ञानेकतुलं जगदेकवन्द् अज्ञातलीनं इन्द्रत्काम् श्री राम शरणं प्रपदे। श्री राम शरणं प्रपदे। सर्वानंद प्रदाता सर्वानंद विकास सर्वानंद विकारांच श्री सर्वानंदम नामामि। श्री सर्वानंदम नामामि। पितम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है कब का मूल। रामा जो है कब का मूल। राम जाकी इच्छा से बना सूक्ष्म जगत स्थूल। जाकी इच्छा से बना हरि हर बोल गणेश पुण्य
देव सतगुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगी प्रेम से बोलो श्री राम। योग वशिष्ठ में श्री वशिष्ठ मुनि श्री राम जी को कहते हैं, हे राम जी, सतगुरु महाराज अपने कहते हैं, हे प्रेमियों, हे जिज्ञासु, अपने मन इंद्रियों को सावधान करके आसन लगा करके उस अलौकिक कथा को सुनो जो राम जी को बताई जा रही है। और अब राम जी श्रद्धा से शीश निवा के पूछते हैं कि गुरुदेव, उस राजा ने कैसे राज किया, मुझे खोल कर समझाओ। वशिष्ठ तवई कहने लगा, श्रवणता का राम करो, बिन बिन कर मैं कथा कहता हूँ, सुनकर हृदय माहि धरो। जम्बू द्वीप के देश माला में एक शिखर ध्वज राजा था, 7 मनंतर पीछे द्वापर, 4 चौकड़ी साजा था। बड़ा प्रतापी वीर विवेकी राजा धर्म का करता था, तन मन धन जिनवाणी करके सब जीवन का दुख हरता था। अंतर की सब आश त्यागे भोग भोग अपारा था, जीवन मुक्ति होकर विचरे रहत राज में न्यारा था। हो जीवन मुक्ति होकर विचरे रहत राज में न्यारा। प्रेम से बोलो श्री राम। कल प्रसंग यहां तक हो चुका था कि राम जी उनसे पूछ रहे हैं। अभी सतगुरु महाराज वशिष्ठ भगवान राम जी को उत्तर देते हैं और सतगुरु महाराज जिज्ञासु को, प्रेमियों को बतलाते हैं कि तब वशिष्ठ कहने लगे महाराज की, हे राम जी, उस कथा का श्रवण करो, उसको मैं अच्छी तरह आपको भिन्न भिन्न करके समझाता हूं, उसकी हर एक बात पर उसको सुनकर पर हृदय में विचार करना, मेरे वचन व्यर्थ नहीं जाए। जैसे संत महापुरुष अपनी कृपा करके ऐसे अलौकिक अपने अनुभव के वचन सुनाते हैं, लेकिन उन हीरे मोतियों को हम समझ नहीं पा करके व्यर्थ गवा देते हैं। जैसे न रास्ते में कोई हीरे का टुकड़ा पड़ा हो, हम उसको कांच समझ करके फेंक दें, उसको उठाए नहीं तो कांच का टुकड़ा है, हीरा थोड़ी पड़ा। ऐसे ही इन मोती वचनों को हम ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। प्रेम सोल सतनाम साखी, इसमें हमारी खुद की असमझ होती है, अब जागृति नहीं होती हमारे अंदर। अपनी हम संसार की तरफ मुख किए हुए होते हैं, मन उधर होता है, तभी कहते हैं जाग के सत्संग सुने, और कोई बात नहीं। और समर्पित भाव से सुने, जैसे श्री राम जी सुन रहे, समर्पित भाव। अपनी भाई मैं राजा हूं वो नहीं, या मैं बहुत बड़ा सेठ हूं वो नहीं भाव होना चाहिए। या बिल्कुल नम्रता अंदर अपने अहंकार को छोड़कर सतगुरु के संतों के वचन सुनने चाहिए, तभी तो वो हृदय में स्थित होते हैं, वरना नहीं होते। वरना देखो, अनुकूल अपनी भाव चाहता है हर एक, कोई भी ज्यादातर ऐसा देखा जाता है
अनुकूल सत्संग मिल गया तो कहते हैं बहुत अच्छा था। जैसे उस दिन बताया था ना, जैन समाज वाले को तो जैनी बात बताई तो कहेगा बहुत अच्छा सत्संग किया। सिख समाज वाले को सिख की बातों की बहुत बड़ाई करे तो कहेंगे आज सत्संग बहुत अच्छा किया। और किसी व्यक्ति के अनुकूल मिल जाए वो बात, क्या आज सत्संग बहुत अच्छा। और अनुकूल नहीं मिले तो अरे ऐसे तो सत्संग बहुत सुनते हैं, कोई खास बात नहीं थी। अनुकूल और प्रतिकूल मतलब अपने अहम के कारण वो बात अनुकूल लगती है और कभी प्रतिकूल लगती है, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रेम सूर्य सतनाम साखी। एक बात याद आ रही साईं शांति प्रकाश की। 3-4 बड़े व्यक्ति एक बड़े सेठ के पास दूसरे शहर में आए, पहचानते मित्र थे, आके घर में उनके मित्र थे, चलो भाई घर पे बैठे क्या कर रहे हो, घूमने चले। अच्छा भाई भले चलती हैं। तो नौकर बैठा था सामने, कहा भाई नौकर को जूता लेके आओ, मेरा बूट पहन के जाओ। पहले नौकर को समझाया हुआ नौकर था कि कोई आती व्यक्ति आ जाए तो क्या बोलना है समझा दिया था। तो नौकर पूछता है सेठ से कि साईं बूट कौन सा लेके आऊं, बंबई वाला कि जयपुर वाला, अहमदाबाद वाला कि लंदन वाला या अमेरिका वाला, कौन सा बूट ले आऊं? तो सेठ बोलता है अरे बाबा आगरे वाला ले आओ। अपनी वो बड़ी बात बड़प्पन नहीं करो, आगरे वाला अपनी देश का ले आओ। अच्छा भाई वो देख कि भाई इतने बूट है इसके सेठ के पास, बहुत बड़ा। फिर कहते हैं थोड़ी ठंड थी, अच्छा चलो अरे कोट तो पहन के चलो, ठंड लग रही है थोड़ी, ऐसे चलो। हाँ हाँ कोट बैठेंगे। नौकर को बोलता है बाप भाई मेरा कोट भी लेके आओ। तो वह सेठ नौकर बोलता है भाई कौन सा कोट लेके आऊं, इंग्लैंड वाला लेके आऊं कि अमेरिका वाला लेके आऊं कि मलेशिया का लेके आऊं, क्या बंबई का लेके आऊं कि दिल्ली का लेके आऊं? सेठ कहता है बाबा वही आगरे वाला लेके आओ ना, हम ज्यादा क्यों ऐसे बढ़ाते हो बात को, जो अपने देश से प्यार करो अपनी से। वो लेके आया आगरे वाला, बूट था ही उसके बाद एक आगरे का, कोट था ही उसके बाद एक आगरे का। लेकिन बताती बात क्या है, ऐसे जैसे कोट पहन रहा था तो सामने उन मित्रों ने तस्वीरें देखी। भाई प्यारे ये मूर्ति किसकी है, फोटो किसकी है? कहा मेरे बाबा की है, मेरे पिता की है। अच्छा ये हाथ में जो बंदूक है, क्या बंदूक चलाते थे क्या? हाँ मेरे पिता को बंदूक चलाने आती थी, बंदूक रखते थे। अभी ये है वो बंदूक? हाँ बंदूक है मेरे पास, वो दिखाओ तो सही। तो नौकर को बोलता है भाई वो पिता की बंदूक तो लेके आओ। तो नौकर बताए क्या कहते हैं, अमेरिका वाले पिता की बंदूक लाऊं कि लंदन के पिता की बंदूक लाऊं कि ब्रिटेन के पिता की बंदूक लाऊं कि बंबई के पिता की बंदूक लाऊं? सेठ मित्र भी चुप हैरान कि ये तो बहुत अहंकारी बन। पिता तो एक होता है, इतने पिता होते हैं क्या? ये सब बात बना चल कोई बात, गए घूमने। सारांश क्या है कि अपनी ज्यादा है प्राइवेट नहीं दिखानी चाहिए, नम्रता से संतों के वचनों को सुनना चाहिए और वो वचनों को समझना, विचार करना चाहिए। विचार में सुख है, ना सुख पड़ा पंडिता, ना सुख भोग जग बना, ना सुख भोग विषय जो निश्चित भोग रहा, ना सुख भोग सुख
राजा की जो निष्ठिन राज करया, तुलसी सुख विचार में जो संता शरण, जो विचार से चलता है, समझ से चलता है, नहीं समझ में तो संतों से पूछता है। हमारे सतगुरु सर्वानंद महाराज ये कहते थे कि उठो तो विचार कर, बैठो तो विचार कर। ऐसी जगह बैठो जहां कोई ये न कह दे कि यहां से उठ के भाई उधर जाके बैठो, ऐसे नहीं कहे। खूब खाओ तो विचार कर, बोलो तो विचार कर, चालो तो विचार कर, हर बात पे विचार है। तो विचार से ही सुख मिलता है। तभी यहां लिखते हैं विचार कर, विचार संतों की वाणी को समझने की करें। कबीरदास घूम के आए थोड़े शहर, आके मिले प्रेमियों से, भाई ठीक हो? से प्रेमियों ने कहा महाराज आप ठीक हो? क्या कहां से घूम कर आए? तो शहर बताएं। भाई एक शहर में बहुत अद्भुत देखा। भाई क्या अद्भुतता थी? तो कबीर जी कहने लगे, पहले पुत्र पीछे माई, गुरु लगा चेले के पांव। ये क्या बात भाई? मतलब कह रहा है ऐसा देश देखा जहां पहले पुत्र पैदा हुआ, पुत्री पैदा हुई, बाद में माता पैदा हुई, पिता, और फिर क्या था? गुरु, फिर वैसे नियम है गुरु के चरणों में गुरुमुख पढ़ता है शिष्य, चेला, और उससे प्रार्थना करता है कि मेरा उद्धार करो। यहां फिर क्या है? चेले के चरणों में पढ़ता है गुरु कि भाई हे चेला महाराज मेरा उद्धार करो। महाराज ये तो क्या अटपटी बात है, तो ऐसा कैसे हो सकता? बाबा ऐसा है, बात को समझो। कहते देखिए भाई, देखो थोड़ा सा इशारा समझाया। आग जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, उसमें लकड़ियों की बात है, तो लकड़ियां जलाते हैं तो पहले क्या निकलता है? धुआं निकलता है, आग नहीं निकलती। जलाओगे पहले तो धुआं निकलेगा। आप कभी हवन में देखना करके, हवन में जलाते हैं तो धुआं पहले, धुआं निकल के बाद आग निकलेगी। अब धुआं किसका पुत्र है? अग्नि का। पुत्री किसकी है? अग्नि। तो पहले कौन पैदा हो गया? पुत्र। तो आगे और श्लोक लंबा चौड़ा बना हुआ है। तो कहने का मतलब संतों की बातों को समझें और न समझें तो उनसे पूछें। तो यहां भी लिखते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, श्रवणता का आराम करो, भिन्न भिन्न कर कथा कहतूं, सुनकर हृदय माय धरो। क्या धरो? जम्बू द्वीप के देश मालव में एक शिखरध्वज राजा था, जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप कौन है? सुना है? जम्बू द्वीप इसी को कहते हैं जहां ये देश है हमारा। जो प्रेम सुर सतनाम साखी, इस जम्बू द्वीप के देश में फिर मालव शहर देश है, मालव का शहर, उसका राजा था एक जम्बू द्वीप। ऐसा बतलाया जाता है, कालचक्र का हिसाब बताया जाता है। जम्बू द्वीप का आज आपने सुना होगा कि इसके 7 द्वीप बन गए थे। अब उसमें से एक द्वीप जम्बू द्वीप था। यहां ये कथा हुई जब त्रेता युग था, और देखा जाए अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं संत महात्माओं के। समझ में तो यही बात आती है कि जब 7 द्वीप बनी तो अलग अलग हो गए। जैसे आज अमेरिका उधर दूर हो गया, ब्रिटेन, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया उधर अलग हो गया।
और समुद्र के भी 3-7 समुद्र बन गए। राजा की कथा आती है ना बीच में। 27 जिनजे रथ फीथनता जग में 27 समुंड थिया जिनजे रथ फीथनता जग में 27 समुंड थिया कागर वांगुर वेरे धरती पे पाताल पिया कागर वांगुर मेरे धरती पे पाताल पिया सिन रहा सुल्तान ओ प्यारा कुछ भौकर तुम भगवान का कुछ भौकर तुम भगवान। प्रेम सूरज सतनाम साखी। तो 7 द्वीप समुद्र कैसे बन गए? अभी हम गए थे रामेश्वरम। रामेश्वर के लास्ट कोने पे पहुंच गए जहां पे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये दोनों अलग अलग वो हमें गुरु महाराज ने दिख रहा है। देखो इधर का पानी का थोड़ा सा रंग का फर्क था और उधर का फर्क था। देखो कैसी लीला है, अद्भुत लीला है। सब समुद्र हो गई, 7 द्वीप बन गए। तो ऐसे 7 उसमें से जम्बू द्वीप है, उसमें फिर मानव उसका राजा था शिखरगढ़। वो ऐसा प्रतापी राजा था। कब हुआ था, कैसा था, वो उस गणना फिर बताते हैं। क्या कहते हैं? 7 मनंतर पीछे द्वापर 4 चौकड़ी साजा था। विचार करें, 7 मनंतर। एक मनंतर किसको कहते हैं? फिर द्वापर जब आया था, द्वापर शुरुआत हुई थी। एक मनंतर में 71 चौकड़ी युग होते हैं। एक मनंतर में 71 चौकड़ी युग। एक चौकड़ी मतलब 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये एक चौकड़ी युग। 71 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी में 4 युग, 71 चौकड़ी, एक मनंतर। अब ये कितने मनंतर कह रहे? 7 मनंतर। और इस 7 मनंतर 71 बार सतयुग, 71 बार द्वापर, 71 बार त्रेता, 71 बार कलयुग आ चुका। और एक मनंतर पूरा हुआ तब। अब ऐसे 7 मनंतर हो गए और तब फिर मनु बदलता है। एक ना मनंतर बीतता है तो एक मनु बदलता है। फिर ऐसे 7 मनु। कितनी विचित्र। 4 चौकड़ी यानी 4 युग, सतयुग, त्रेता, ये सारे बीत गए। उसके बाद द्वापर आया। उस द्वापर में वो राजा है 7 मनंतर के बाद। तो ऐसी फिर कितनी, विचार करो कितनी वर्ष हो गए। और फिर कहते हैं प्रेम सूरज सतनाम साखी। कालभूषण जी से पूछा एक ने कि महाराज कि आप कब से हैं? कालभूषण जी ने कहा ये मत पूछो, मेरी इतनी आयु का पता ही नहीं। मैंने मृत्यु का वरदान, इच्छा मृत्यु का। भगवान की सृष्टि बड़ी अजीब है। मैंने राम को भी कितनी बार आते देखा है, कृष्ण को भी कितनी बार आते देखा है, कोई गणना नहीं। उसकी सृष्टि बहुत अजीब है। कहते हैं अजब अजायब खेल तुम्हारा, देख अजब मुझे आया है।
सबसे न्यारा रहत सदा तुम, सबकी माए समाया है। तुम देखत जग तो ना देखे, कैसा खेल बनाया। कहते हूं यह महिमा लख, मैं तुझको शीश नवाया है। अनंत ऐसी लीला है उसकी, तो कहने से परे ये जीवों की जीने की इच्छा है ना, वो तंग करती है। नहीं तो हमारी छोटी उम्र है, बहुत छोटी, इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग आ चुके हैं हम, इतनी छोटी सी उम्र 60 साल की, 70 साल की, 80 या 100 साल, इसको ऐसी इतनी चीजें बना के रखते हैं, कितना कितना पसारा करते हैं, कितनी चिंताएं करते हैं, कितना अहंकार से ये मेरा मैं मेरा कितना पैदा हो गया है, कितने सामान इकट्ठे कर लिए हमने। विचार करें, प्रेम सुर सतनाम साथी, थोड़ा जीने के लिए इतना सामान, महल ये मकाना दुनिया का खजाना, 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 तुझे छोड़ जाना, तुझे छोड़ जाना पड़ेगा पताना, तुझे छोड़ जाना पड़ेगा पताना। सुनो वचन प्यारा, करो मन विचारा, सुनो वचन मन विचारा, यहाँ तू मुसाफिर, यहाँ तू मुसाफिर, यहाँ तू मुसाफिर, यहाँ तू मुसाफिर, नहीं रहनहारा, नहीं रहनहारा। सुनो वचन प्यारा, सुनो वचन, प्रेम तो श्री राम। विचार करें, या रहना नहीं हम, या तो मेहमान है। एक बार की बात है, लोमश ऋषि है, उससे किसी ने पूछा, महाराज आपकी उम्र कितनी है और आपने अभी तक आश्रम कोई बनाया नहीं? कहा भाई आश्रम किसके लिए बनाओ, इतनी छोटी सी उम्र है। कहा महाराज कितनी उम्र है? तो कहता है एक ब्रह्मा समाप्त होता है ना, एक ब्रह्मा, विचार करना, एक ब्रह्मा समाप्त होता है, एक बाल में अपना झाड़ के फेंक देता हूं, एक बाल, रोम, बाल कहते हैं, कह दिया रोम, अपना एक रोम खींच के तोड़ के फेंक, एक ब्रह्मा। अब ब्रह्मा की उम्र कितनी है, विचार करना। ब्रह्मा की उम्र इतनी बड़ी है, जब न 4 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, फिर 4 युग बीतते हैं, एक रात होती है, तब जाके एक और दिन रात होती है। 4 युग और 4 8, तब जाके उसका एक दिन। विचार करना, ऐसे 365 दिन का दिन एक वर्ष हुआ, 365 दिन का। अब गुणा कर दो आप, 365 को 8 से करो, फिर 365 का दिन, एक दिन हुआ उसका, फिर 30 दिन कितने हुआ, एक महीना, फिर 1 साल के 12 महीने, फिर 100 साल। अब गुणा करो, कितना गिनती नहीं पड़ेगी। एक ब्रह्मा, एक रोम झाड़, जब न सारे रोम झड़ जाएंगे, फेंक दूंगा, तब जाके मैं। अब देखो हम तो पहुंच ही नहीं, सोच ही नहीं पा सकते कि कितनी होगी। तो ऐसे ऋषि अपने लिए मकान पर, आश्रम पर, और हम
छोटी सी उनकी कितनी महलों की इतनी पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करते। तो गुरु महाराज कहते हैं ज्यादा पसारा नहीं करो, जो है जिस तरह से है जो उसमें अपने आप को संतुष्ट करे और संतों के वचनों पे विचार करे। तो भिन्न भिन्न कथा कहतू सुन को हृदय मान। जम्बू द्वीप के देशमाला में एक शिखर ध्वज राजा था, 7 मनंतर पीछे द्वापर 4 चौकड़ी साजा था, 4 चौकड़ी। तो उसके कहते हैं कि बड़ा प्रतापी और विवेकी था। और कैसा था फिर धीरे धीरे बताएंगे, समय इनकार कर रहा है। तो ऐसी कथा है, धीरे धीरे सुनेंगे तभी तिलक में बैठी। ऐसे तो सारी कथा पढ़ के सुना दी, आनंद नहीं आएगा और समझ में भी नहीं। 4-4 लाइनें, 2-2 लाइनें, 5-5 धीरे धीरे समझेंगे ना, फिर विचार करेंगे तो अच्छी तरह बैठेगी दिमाग। तो ऐसी गुरु महाराज की जैसे आगे प्रेरणा होगी, उनसे प्रार्थना भी करें तो हमें समझ में आए। ऐसी गुरु दृष्टि तो देखूं तुझको सब में, नारी हो या कोई नर, देखूं जड़ चेतन में, सपने में भी सतगुर, बस दर्शन हो तेरा, गुरुदेव करो कि